प्रधानमंत्री के ये सपनों की बातें हैं, जैसे वो हमेशा भाषण का शासन चलाना चाहते उस तरह की बातें हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात देश के सामने उन्होंने रखी थी। मैं समझता हूँ सबसे भयावह स्थिति में देश आज रोजगारी को लेके है। माता पिता भारतवर्ष के खून के आंसू रोते हैं जब बच्चा नशा करके आता है, बेरोजगार बच्चा। मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति उनको जानना है तो वो एक केंद्र का दल भेजे। यहाँ व्यापम जैसा कलंक हुआ, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्स में घपले और घोटाले हुए। पीएससी की एक भी एग्जाम्स ऐसी नहीं होती है जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो। यहाँ पर्ची भी है, खर्ची भी है, करप्शन भी है और बेरोजगार बच्चों से उगाही भी है। करीब 300 से 400 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में बच्चों से एग्जाम्स के नाम पर, आवेदन के लिए, फॉर्म भरने के नाम पर लिए हैं और वो सरकार ने अपना खजाना भरा है उन बेरोजगारों से। तो सब तरह की भयावता है, पर्ची खर्ची और अलग अलग बातें भाषण के लिए ठीक है, वस्तुस्थिति के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब महिला ने कहा कि रोड बनवा दीजिए सांसद जी, तो उन्होंने कहा कि हम घर से उठवा लेंगे, आपको बता दीजिए। ये सत्ता का मद चढ़ा है, ये नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। उनके सांसद को जब आगाह किया जाता है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप आए थे वोट लेने, जब सड़क की बात हुई थी तो उस बेटी के भावना का सम्मान करने के बजाय उसका अपमान किया और उसको कहा कि आपको उठवा लेंगे, डिलीवरी की तारीख बताओ। मैं समझता हूँ कि ये सत्ता का मद है और इस मस्ती में भारतीय जनता पार्टी को जनता देख रही है। मैं फिर से जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भी कल बयान दिया 2 दिन पहले कि जहाँ सड़क है वहाँ गड्ढे हैं और गड्ढे तो होंगे, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है हमें वोट इतने बड़े मात्रा में आपने दिए हैं, जाओ हमसे जो होगा वो करेंगे। कुल मिला के करप्शन 50% का है और उसकी सरकार चल रही, करप्शन कर रही है तो जनता को डरा रही है। विदेश दौरे पे जा रहे हैं इन्वेस्टर को लाभान्वित करने के लिए कि आइए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर निवेश की प्रयास करते हैं तो अच्छी बात है, साधुवाद, स्वागत योग। पर इससे पहले ये खुद भी 3-4 बार विदेश गए, क्या आया, कितना खजाने में लाभ हुआ, कितने रोजगार मिलेंगे। इससे पहले इतनी इन्वेस्टर मीट हुई, इससे पहले इंदौर में एक अभी बड़ी इन्वेस्टर मीट की थी, 8वीं 9वीं जो भी। इससे पहले अलग अलग रोज़ पंजाब जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। स्वाभाविक है, आप इतनी मेहनत कर रही, इसका लाभ क्या हो रहा है? उस लाभ को लेकर भी तो वाइट पेपर आना चाहिए प्रदेश के सामने, जनता के सामने, सदन में रखें कि हमने इतनी निवेश किया, इतना आमंत्रण किया, इतना निवेश आया, इतना ज़मीन पे उतर गया, इतना रोजगार मिला। जब हमने प्रश्न पूछा कि रोजगार कितना आया तो वो तो इनके 30 लाख जो बेरोजगारी थी उसमें से 2 लाख आई, साल की अभी 2,20,000 बताई थी, विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में है। तो इनके प्रश्न बताते हैं इनकी एक तरह से अकर्मण्यता को।